वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से बच्चों हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं? पिछली क्लास से क्या आप जवाब देंगे कि सर हम लोग पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, राइट? यानी अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? एडिशन के बारे में पढ़ा है, ओके। और उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। आज भी थोड़ा एक दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग रीड आउट करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करने से पहले फिर एक बार मैं आपसे इंस्ट्रक्शन दे दूं। ये उन बच्चों के लिए है जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। जो पहले से कर रहे हैं उनको मालूम है कि मैं क्या इंस्ट्रक्शन देता हूं। पहला इंस्ट्रक्शन यह है बच्चों कि आप अपने साथ कलम और कॉपी लेकर के बैठे और एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें, ओके। दूसरा, आप अब वीडियो को लेक्चर 1 से स्टार्ट करें। ऑब्वियसली जो फिजिक्स का रिलेशन है वो पीछे से है। अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी, राइट? और तीसरी चीज यह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंचता रहे, ओके बच्चों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, टू इक्वल फोर्सेस एक्ट अ पॉइंट, द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अगर आप चाहें तो एक लाइन में भी इसको आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये चीज पता था पहले कि अगर दो इक्वल फोर्सेस अगर एक्ट कर रहा है और दो इक्वल फोर्सेस है, अगर किसी पे एक्ट कर रहा है और दोनों के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये किसके इक्वल होता है? √3f के, ओके। और इस √3f का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या होगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब ये जो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा हमारा? 60 डिग्री। आप देखते के साथ इसको आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्या किया, आपको भूल गए, आपने चीज को भुला दिया, तब कैसे करेंगे? तो सिंपली आपका जो गिवन है उस चीज को लेकर के चलेंगे। यानी आपने जो पढ़ा है एक जनरल हम एंगल ले लेंगे, क्या? थीटा। और जो रिजल्टेंट यानी एफ डैश वो किसके इक्वल है? √3f के। यानी इस एफ डैश इज इक्वल टू, यानी एफ डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ। इन दोनों के बीच का एंगल क्या हम लेंगे? थीटा लेंगे। एफ डैश करे 3 टाइम्स ऑफ द फोर्स के, यानी उसका स्क्वायर क्या हो गया हमारा? 3f हो गया, राइट? यानी तो द स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स, यानी ये 3f स्क्वायर हो गया, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा। नाउ दिस इंप्लाइज ये कितना हो जाएगा? 3f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर cos थीटा। Now this implies the f square is equal to 2f square cos theta. Now this implies cos theta is equal to f square by 2f square. Okay बच्चों? Now this implies cos theta is equal to, ये कैंसिल हो जाएगा, f square कितना हो जाएगा? 1/2. Now this implies cos theta 1/2 cos में किसके इक्वल होता है हमारा? 60 के। नाउ दिस इंप्लाइज द थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 60। आप ऐसे निकाल लेंगे, ओके बच्चों? होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ओके बच्चों। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या कर रहा है? एट व्हाट एंगल टू फोर्सेस P plus Q and P minus Q act so that the resultant is इतना और इतना।
राइट। वही देख लेते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट इज दिस। ये बोल रहा है क्या कि ये हमारा एक फोर्स है, यानी सपोज द F1 इज इक्वल टू क्या है हमारा, P प्लस क्यू है। दूसरा फोर्स क्या है हमारा, F2 है। सपोज कीजिए क्या है हमारा ये P प्लस क्यू है, सॉरी P माइनस क्यू। बोला कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, पहला कंडीशन बोल रहा है कि अगर रिजल्टेंट इतना है तो क्या होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट क्या होगा अलोंग द डायगोनल, यानी जो रिजल्टेंट हमारा आया है पहला, वो एफ डैश जो है वो क्या है, √3 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के। तो हमको इन दोनों के बीच का क्या एंगल होगा इसको फाइंड आउट करना है। ये एंगल क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा रिलेशन हम लोगों ने निकाला था पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर के लिए, उसको लगा देंगे। आपने क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था एफ डैश इज इक्वल टू रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। अब आइए एफ डैश कितना दिया हुआ है हमारा, √3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये F1 जो है वो हमारा क्या है, P प्लस क्यू द होल स्क्वायर है। F2 हमारा क्या है, P माइनस क्यू द होल स्क्वायर है। ओके बच्चों, और ये हो गया हमारा 2p प्लस क्यू P माइनस क्यू कॉस थीटा, ये चीज आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो रूट हमारा क्या होगा, हट जाएगा। नाउ दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर, क्या होगा हमारा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। यानी इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा हमारा 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2, ये क्या होगा हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। दिस इज द रिजल्ट। सॉरी, ये चूंकि रूट हम हटा चुके हैं इसकी जरूरत नहीं है। ओके बच्चों अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा हमारा, व्हाट विल हैपन हियर, ये हो जाएगा, इसको इस तरफ ले आइए, इन दोनों को भेज दीजिए। ये हो गया 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, अब फाइनली हमारे पास क्या हो गया, ये बचा हमारा क्या, p 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, यानी p स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर। ये चीज हमारा आ गया, विच इज इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कॉस थीटा। नाउ दिस इंप्लाइज द कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। नाउ दिस इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 क्या होता है, 60 डिग्री का वैल्यू। नाउ दिस इंप्लाइज क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी इन दोनों के बीच का जो एंगल हमको निकल करके आ गया, क्या आ गया हमारा 60 डिग्री। चलिए नोट कर लीजिए इसमें। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। तो अब ये देखिए कि अब ये पहला हमारा कंडीशन निकल गया। अब दूसरा क्या कर रहा है कि रूट
एफ डैश जो है वो किसके इक्वल है हमारा, रूट 2p² प्लस q², रूट ये है हमारा 2p² प्लस q²। ओके बच्चों, अब क्या होगा इस चीज को देखिए, यानी ये हो जाएगा हमारा रूट 2p² प्लस q² विच इज इक्वल टू रूट अंडर, सेम चीज है हमारा, यानी p प्लस q द होल स्क्वायर प्लस p माइनस q द होल स्क्वायर प्लस 2p प्लस q p माइनस q cos थीटा, ये चीज आएगा। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 2p² प्लस q²। और अभी इसके बारे में हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या होगा इसका रिजल्ट हमारा 2p² प्लस 2q², ये हो जाएगा हमारा 2p² प्लस 2q² प्लस ये हो जाएगा हमारा क्या 2p² माइनस q² cos थीटा। तो सिंपल, अब देखिए इस सब को इस तरफ अगर हम भेज देते हैं तो क्या बच जाएगा हमारा, ये बचेगा 2p² प्लस q² माइनस 2p² माइनस 2q² विच इज इक्वल टू 2p² माइनस q² cos थीटा। ओके, फाइनली वी हैव द रिजल्ट व्हाट, अब ये देखिए ये और ये खत्म, अब यहां पे ये जो बचेगा वो क्या बचेगा, q² बचेगा, यानी q² इज इक्वल टू 2p² माइनस q² cos थीटा। ओके, अब क्या होगा हमारा ओके बच्चों, तो यहां पे थोड़ा सा करेक्शन है बच्चों क्वेश्चन में ये p² प्लस q² है ये, यानी ये 2p² प्लस q²। ओके बच्चों, तो ये 2p² प्लस क्या हुआ हमारा 2q² हुआ। अब देखिए जब इसको हम इस तरफ भेजेंगे यानी 2p² प्लस 2q² माइनस 2p² माइनस 2q² इज इक्वल टू 2p² माइनस q² cos थीटा, ये सब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए खत्म, जीरो हो गया है ना। नाउ दिस इंप्लाइज, यानी 2p² माइनस q² cos थीटा विच इज इक्वल टू 0। Now this implies the cos theta is equal to 0, means the theta is equal to क्या हो जाएगा 90, यानी cos 90 का वैल्यू क्या होता है हमारा 0 होता है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या निकल जाएगा हमारा 90 डिग्री। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। आइए अब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं क्या, अभी तक जो हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे, एडिशन ऑफ वेक्टर, राइट, यानी अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ते आ रहे थे बच्चों। उसमें क्या था हमारा, जैसे ये हमारा ये वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच का एंगल सपोज थीटा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, अलोंग द डायगोनल, राइट, यानी आप इसको इस तरह से लिखते थे, वेक्टर आर इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके बच्चों, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर आप क्या लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और अगर ये एंगल अल्फा बना रहा है ए के साथ, राइट, तो tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट,
ए को आप छोड़ देंगे, बी को आप कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ए बी क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड है यानी कि लेंथ है, राइट। अब आइए, अगर आपसे पूछा जाए सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, क्या पूछा जाए, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यानी इस एडिशन के प्लेस पे आपसे पूछा जाए क्या, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, राइट। यानी वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी दिस इज द वेक्टर ए और दिस इज द वेक्टर बी, राइट। हम लोगों ने पढ़ा है ये एडिशन ऑफ वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। अब ये चीज हो गया वेक्टर ए माइनस बी। और आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, वेक्टोरियल सम ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर। और एक चीज और बता दें कि वेक्टर में सब्सट्रैक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है बच्चों, सब चीज क्या होता है हमारा, एडिशन ही होता है। जैसे आइए इस चीज को हम देखते हैं, है ना। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट इट वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, यानी ए में माइनस वेक्टर बी का क्या है, हमारा एडिशन ही है वेक्टर ए माइनस बी। तो दिमाग में रख लीजिए इस चीज को, क्या है हमारा, कि कोई हमारा सब्सट्रैक्शन नाम का चीज नहीं होता, होता क्या है, वो एडिशन ही होता है, राइट। तो सब्सट्रैक्शन भी क्या होता है वेक्टर में, वो एडिशन ही होता है। आप किस चीज का एडिशन करते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी का, ओके। तो अगर इससे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, अब ये देखिए ये हमारा क्या है, ये वेक्टर बी है, और इसको अगर हम ऐसे रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी हो जाएगा, ओके। यानी माइनस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, ये हमारा, इसको अगर हम रिवर्स कर दिए तो ये क्या हो गया, माइनस वेक्टर बी, और बी क्या है हमारा, इसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि इसका ये लेंथ शो कर रहा है, दिस इज माइनस वेक्टर बी। अब जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 180 माइनस थीटा। रिजल्टेंट क्या हो गया, अलोंग दी डायगोनल, जो चीज पढ़ते आ रहे थे उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा हमको नहीं सोचना है, जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पे भी अप्लाई करेंगे बच्चों। अब आइए, ये क्या हो गया हमारा, दिस इज द अलोंग द डायगोनल, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। तो वही चीज है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, दैट इज द वेक्टोरियल सम ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर बच्चों, ओके। अब जब इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये निगेटिव साइन, इसका डायरेक्शन की वजह से ऐसा दिया गया है माइनस, बाकी मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, वही होगा, बी ही होगा, यानी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, राइट। नाउ दिस इंप्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा के, सो सिंपल, राइट। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस कॉस थीटा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फाइनली वी हैव द रिजल्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये हमारे सामने आ गया रिजल्ट, ओके। अगर एंगल निकालना है, सपोज ये
ए के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है। सेम कॉन्सेप्ट हम लेंगे, है ना। क्या करेंगे हम लोग, बी को हम ब्रेक करेंगे, यानी tan अल्फा, ये पिछली क्लास 1 में सिखाया भी था। अब क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पे हम क्या ले रहे हैं 180 माइनस थीटा, यानी बी साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई, इधर क्या हो जाएगा ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये जहन में जरूर रखिएगा। आइए, तो एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा, अगर इसको हम ब्रेक कर दें तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल था, साइन थीटा के, यानी b साइन थीटा अपॉन, और cos 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस cos थीटा के, तो प्लस माइनस माइनस, यानी a माइनस b cos थीटा। ये चीज, ये दोनों चीज हमारे पास आ गया। ओके बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा। अब मानिए ये अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं तो एंगल आपको ये लेना पड़ेगा, और अगर ये नहीं लगा रहे हैं तो ये एंगल आपको लेना पड़ेगा, यानी 180 माइनस थीटा, राइट। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको इन दोनों के बीच क्या एंगल है उस चीज को आप पुट कर ले। अगर आप ये थीटा से सिंपल एंगल लगा रहे हैं तो ये फॉर्मूला लेंगे, डायरेक्शन के लिए ये लेंगे। अगर ये एंगल ले रहे हैं तो ऊपर वाला फॉर्मूला लेंगे, डायरेक्शन के लिए ये लेंगे, सिंपल। आगे बात समझ, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। आइए अब एक क्वेश्चन अगर हम लेते हैं क्या हमारा, जैसे हम ले रहे हैं क्या, टू फोर्सेस F1 एंड इन मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, राइट। F1 एंड F2 आर एक्टिंग at any point in such a way that magnitude of F1 minus F1 plus F2 which is equal to magnitude of F1 minus F2. Find the angle between F1 and F2. Find the angle between F1 and F2. अब सोचिए, फाइंड आउट कीजिए, कैसे निकालेंगे, है ना। आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज कर करके आप इसको फाइंड आउट खुद से कर सकते हैं, राइट। चलिए, करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना। अभी हम लोगों ने क्या किया है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया है। तो आप कहेंगे कि सर अब तो मुझको सारा कॉन्सेप्ट आता है, मैं खुद बना लूंगा। तो ठीक है, आप खुद बनाइए, आइए आपके साथ हम भी करते हैं। तो गिवन कंडीशन ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 प्लस F2 which is equal to what, magnitude of F1 minus F2। कहते हैं एक्यूट एंगल जब लेते हैं तो वाला फॉर्मूला नीचे वाला लेते हैं, यानी ये कितना के इक्वल होगा, रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। इसके केस में क्या लेंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, अगर प्लस लेंगे तो क्या लेंगे, cos 180 माइनस थीटा, और नहीं तो यहां पे क्या कर रखेंगे, माइनस अगर लेंगे तो क्या लिखेंगे, cos थीटा। ये दोनों चीज हम लोगों ने समझा था, राइट बच्चों। अब स्क्वायर दोनों तरफ का अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 cos थीटा।
ये और ये खत्म, ये और ये खत्म। नाउ दिस इंप्लाइज 2f1 f2 cos थीटा, ये माइनस है तो इधर आगे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 2f1 f2 cos theta which is equal to what, 0. Now this implies 4f1 f2 cos theta which is equal to 0. Okay, now this implies the cos theta is equal to 0. This implies the theta is equal to what, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के केस में क्या होगा, हमारा दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमारा सेम। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, मैग्नीट्यूड। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड एंड अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट विच वी हैव रीड टुडे। तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी और फिर हम यहीं से शुरू करेंगे, राइट। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करता चलूं, जो हमेशा मैं करता हूं आपसे। जो बच्चे हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं उनसे मेरा ये छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। आप अगर सोचे, जरा गौर करें, जितना ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे हमारा मोटिवेशन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और हम और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप ऐसा करेंगे। चलिए इस उम्मीद के साथ कि हमारी फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, हम आपसे विदा लेते हैं। ओके बच्चों, बाय।